हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और आज मैं एवरेज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जो कि है कि जब हमारे पास एवरेज दिया होगा और जो संख्याएं दी होगी वो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। तो इसमें या तो क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है या सबसे बड़ी संख्या क्या है, या कभी कभी उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का, या उनका बीच के उनको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दे सकते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए वाले हुए वो क्वेश्चन मैंने आज लेकर आई हूँ और उन्हें टाइप 2 के रूप में लेके आई हूँ। जब क्वेश्चन फाइंड द नंबर्स व्हेन एवरेज इज गिवन एंड नंबर्स हैव इक्वल डिफरेंस, इस टाइप के क्वेश्चन है जैसे कि नंबर में इक्वल डिफरेंस हो और उनका एवरेज दिया होगा। तो हमें संख्या कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटी पूछ सकते हैं, बड़ी पूछ सकते हैं, उनके बीच का अंतर पूछ सकते हैं छोटी और बड़ी संख्या में, या उनका मल्टीप्लिकेशन करने का। तो मैं आपके लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उसे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। यदि वीडियो समझ में आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत मतलब होता है सीक्वेंशियल नंबर है, मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस जो है वो एक एक का है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो इसमें सबसे छोटी और बड़ी संख्या क्या थी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि औसत होता क्या है। तो औसत कोई भी संख्याओं के एकदम बीच की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम मानेंगे जैसे एक्स के फॉर्म में मानेंगे कि माना सबसे छोटी संख्या एक्स है और फिर सबसे बड़ी संख्या मान लेंगे कि x+4 है। तो आप 5 संख्या देंगे, उनके बीच का दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो थोड़ी लंबी प्रोसेस है। मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि वो बस कुछ सेकंड में हो जाए। जैसे यहाँ 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 दिया है, तो क्रमागत है मतलब कि सबसे बीच की संख्या इसमें क्या है 20। तो हम यहाँ पे 5 प्लेस बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब मैंने बोला औसत सबसे बीच का होता है, तो यहाँ दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, मतलब सबसे बीच की क्या होगी हमारी 20 हो गई। अब क्रमागत थी मतलब दो इधर संख्या है 20 के, मतलब 20 के बाद एक 21 और ये 22, और ऐसे 20 के पहले 19 और ये 18। ये हमारी 5 सिक्वेंशियल नंबर्स हो गए। आप इनको 18 और 22 को जोड़ लीजिएगा और जब 2 का भाग दोगे तो डेफिनेटली आपको एवरेज 20 मिलेगा, चेक करना हो तो। फिर ये हमें 5 सिक्वेंशियल नंबर में गया। उन्होंने पूछा सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 18 हो गई और सबसे बड़ी संख्या 22 हो गई। ये बस कुछ सेकंड्स में होता है, बस आपको ये ट्रिक्स पता होना चाहिए कि कैसे हमें करना है। जैसे ये एग्जाम में आ जाएगा तो हम उसे एक्स के फॉर्म में मानेंगे तो हमारा टाइम बहुत जाएगा, मगर यहाँ इस मेथड से बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो गया। एवरेज दे दिया था जो 20, तो उसको एकदम बीच में रख दिया, दो इधर सीक्वेंशियल थे, मतलब एक एक का ही डिफरेंस था, तो एक एक के डिफरेंस थे, इधर कम करके लिख दिया, इधर बढ़ा के लिख दिया। बस हमारा आंसर आ गया। सबसे छोटी संख्या 18 हो गई और सबसे बड़ी संख्या 22 हो गई। अगर वो बोलते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर दे देंगे। इन दोनों का डिफरेंस बताओ तो डिफरेंस बताओ। यानी क्वेश्चन किसी भी रूप में आ जाता है, मगर उसे सॉल्व करने का तरीका यही रहता है। जैसे यहाँ पे दिया है सेकेंड क्वेश्चन, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। क्रमागत मतलब सिक्वेंशियल है, मगर यहाँ पे सम मीन्स होता है इवन नंबर्स होते हैं। कोई भी इवन नंबर होंगे उनका औसत कितना दे दिया, एवरेज 42। मतलब 42 के इधर 3 नंबर है और उधर 3 नंबर है, मतलब एवरेज उनका 42 है। तो 7 प्लेस हम बना देंगे, 7 1 2 3 4 5 6 7। सबसे 7 क्रमागत है मतलब 7 क्रमांक, और सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस रहता है, इसलिए हम 2 के डिफरेंस से लेंगे। इसमें यहाँ पे क्रमागत संख्याएं थी तो यहाँ पे एक एक का डिफरेंस था। क्रमागत मतलब एक एक का डिफरेंस, मगर यहाँ सम जुड़ गया है। सम मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमने मान लिया 7 क्रमागत संख्या थी, तो 7 में बीच की वैल्यू चौथी होती है, 3 इधर 3 इधर, मतलब चौथे नंबर की वैल्यू हमने 42 जो औसत दिया हुआ। अब 42 से 2 बढ़ा के लिखा 44, ये 46 और ये 48। ये 3 संख्या इधर की, अब इधर की हम कम करके लिखेंगे। 42 से 2 गए 40, यहाँ पे 38 और ये 36। ये हमारे 7 नंबर मिल गए क्रमागत। अब इसमें बोला सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 36 हो गई। ये बस कुछ सेकंड का ही क्वेश्चन था। अगर हम इसे मान के करते तो बहुत टाइम लग जाता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार और चला के आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है। अब विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5 7 होती है ना, ऐसे कोई भी ये कोई ऑड नंबर्स होंगे। विषम मतलब ऑड संख्या, और उनका औसत कितने दे 25, और 5 क्रमागत है मतलब वो जो
ऑड नंबर से वो क्रमागत तो है मगर कितने हैं, सीक्वेंस से 5 है, तो हमने यहाँ 5 प्लेस बना ली, 1 2 3 4 5। और यहाँ जो सबसे बीच की वैल्यू है वो क्या दे दी है हमारे पास, एवरेज हमारे पास दे दिया है 25, तो हमने बीच की वैल्यू मान ली 25 एवरेज दिया हुआ है। अब मैंने कहा विषम संख्या का ये क्रमागत है, विषम संख्या है, तो इनमें 2 का डिफरेंस होता है, तो 25 के बाद 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पे 25 और 2 27, 27 और 2 29, 2 इधर हो गए। अब इधर जब जाएंगे वापस प्रीवियस में तो 2 कम करते, 25 से 2 गए 23, 23 से 2 गए 21, मतलब ये पांचों क्रमागत संख्या है। अब इनको आप जोड़ लो, 5 से भाग दे दो तब भी 25 आएगा, या 21 और 29 को जोड़ेंगे। मैं आपको चेकिंग बता देती हूँ, 21 और 29 पहली संख्या और लास्ट संख्या इनके बीच डिफरेंस है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो तो एवरेज आ जाता है। तो यहाँ हमारी पहली संख्या 21 है, बड़ी संख्या 29 है, 29 और 21 कितना होगा 40, 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब उन्होंने बोला है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल क्या करो, तो छोटी संख्या हमारी हो गई 21 और बड़ी संख्या हो गई 29, और इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो मैंने आपको गुणनफल वाला शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बताया था, वो कैसा होता है, पहले ऐसे गुणा करते हैं फिर क्रॉस करते हैं फिर ऐसे करते हैं। मतलब ये 2/2 का है तो पहले 9 में 1 का करेंगे, 9 1 कम 9, फिर 9 का 2 में किया 18, 18 का 2 में किया तो 22, 22 18 और 2 का गुणा हुआ तो 20 हुआ, उसका 0 2 आ गए, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, मतलब 21 का 29 में गुणा करेंगे तो 609 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल 609 हो गया। आपको अगर गुणनफल का शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसके बाद में 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है। अब यहाँ पे जैसे जो नंबर दिए रहते 7 5 यहाँ 5, ये मतलब कि ऑड नंबर्स में थे तो हमें बीच का नंबर लेने में आसानी होती है, मगर अब यहाँ पे क्या हमें इवन नंबर्स में नंबर दे दिए कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है। अब हम 6 प्लेस तो बना लेंगे 1 2 3 4 5 6। आप मगर इसमें बीच का नंबर कौन सा होगा नहीं समझ पाएंगे ना हम कि बीच का नंबर क्या है, इधर से तीसरा ले कि इधर से तीसरा ले। अब उन्होंने एवरेज कितना दे दिया, हमें 36 दे दिया है, ठीक है। तो ये विषम संख्या है तो हमने मान लिया कि 36 यहाँ बीच का है, 3 और 3 इधर छोड़ दिया, 36 यहाँ बीच का है, ठीक है, ये विषम हो गया। तो 36 के एक पहले क्या आता है 35 और 36 के एक बाद में क्या आता है 37, मतलब कि ये दो हमको विषम नंबर मिल गए 35 37, ठीक है। 36 बीच का नंबर था, 36 से एक कम क्या 35, 36 से एक बड़ा है 37। अब इनका हम विषम नंबर्स बना लेते, 37, 37 में 2 जोड़ेंगे 39, 39 में 2 जोड़ेंगे 41, ऐसी 35 से 2 कम किए 33, 33 से 2 कम किए 31। ये हमारे 6 विषम नंबर्स मिल गए। इनको जोड़ के जब हम 6 का भाग देंगे तो हमें 36 मिलेगा, या 41 और 31 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तब भी हमें 36 एवरेज मिल जाएगा। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारी 41 है। बस हमें ये याद रखना है कि जब बड़ी संख्या हमारी 41 होगी, बस हमें ये याद रखना है कि जब ऑड नंबर्स दिए हैं क्रमागत में तो एकदम बीच का नंबर हमें इजीली मिल जाता है, मगर जब इवन नंबर दिए, इवन नंबर की सीरीज दी है, जैसे 6 नंबर है 8 नंबर है तो 6 नंबर दिए हैं तो 3 इधर 3 इधर, और हमको अपने मन से ये मानना होता है। जैसे यहाँ 6 नंबर दिए थे तो 36 बीच का था, तो 36 के एक पहले ऑड नंबर 35 होता है और एक बाद का 37 होता है। तो इससे थोड़ा सा बस हमें दिमाग लगा के सोचना है कि हमें ये सॉल्व कैसे करना है, भाई एग्जाम में जाके हड़बड़ाना नहीं है। बाकी क्वेश्चन ज्यादातर 5 7 9 11 ऐसे ही आते ताकि आप कंफ्यूजन, मगर कोई हाई लेवल का एग्जाम देंगे तो वहां जरूर इस टाइप का क्वेश्चन दे सकते। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन वैसा बता दिया है। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चन आप बुक से ले सकते हो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे, और पुराने पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। पेपर को बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाई में जुट जाइए। और हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो उन्हें बहुत सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।